सुई में धागा डालने के लिए नेल कटर या फिर झाड़ू दोनों काफी रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाएं। हेलो दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आपके रोज का किचन और घर का काम आसान और बेहतर होगा और समय और पैसे की बचत भी होगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ना मेरे ड्राव में जो ये हैंडल लगा है, इसको मैंने ना ऑनलाइन परचेज करके लगाया है और ये देखने में भी बहुत ही यूनिक और सुंदर दिख रहा है। मगर ना नीचे वाला हैंडल टूट गया। टूटने का गलती ये है कि मेरे बेटे से गलती हुई है, मतलब बहुत ज्यादा जोर से उसके पैर से ये लगा और टूट गया। नहीं तो ये टूटता नहीं क्योंकि बहुत ही मजबूत रहता है। अगर आपके भी ड्राव में ऐसा नहीं है या फिर एक आध हैंडल निकल गया है तो आप इसे लगा सकती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकती हैं। तो मुझे इसे चेंज करना है और देखिए ना इतने अच्छे से स्टिक होता है ना कि ये ऐसे निकल ही नहीं रहा था। कितना कोशिश किया मगर नहीं निकला। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मुझे भी ऐसे ही दिमाग में आया कि ये ट्राई करते हैं। तो देखिए अपना जो हेयर ड्रायर रहता है ना, तो जब गर्म हवा देता है ना, बस वही वाला चालू रखना है और इस तरीके से इसे गर्म करना है। जैसे जैसे गर्म करेंगी ना, वैसे वैसे इसका अंदर का ग्लू पिघलेगा, मेल्ट होगा और ये निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से गर्म होगा तभी निकलता है। तो देखिए मैं बार बार खींच के दिखा रही हूँ मगर नहीं निकल रहा है। जब ज्यादा गर्म हो गया ना, फिर ये निकलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप अपने घर में कहीं पर भी इस तरीके का हुक वगैरह स्टिक किया है और उसका ऊपर से हुक टूट जाता है ना, तो उसके नीचे के पार्ट को इस तरीके से निकाल सकती हैं। अब जो ग्लू छूट जाता है उसका क्या करें, तो आप देख सकती हैं कि ये जो ड्राव है ना, इसके ऊपर आप देखिए कितना सारा ग्लू लगा है। ये तो निकल गया मगर ग्लू इसमें लगा ही रह गया। अब चलिए आपको बताती हूँ इस ग्लू को निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका। आपको करना क्या है, हेयर ड्रायर से इसे इस तरीके से गर्म करना है। उसके बाद जो यहाँ पर चिपका था ना प्लास्टिक, उसी को वापस हमें उसके ऊपर चिपकाना है, निकालना है, चिपकाना है, निकालना है। बस इसी प्रोसेस को तब तक करिए जब तक कि ये पूरा क्लीन नहीं हो जाता। और बस 8-10 बार करेंगी ना, एकदम अच्छे से साफ हो जाता है। ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लगा ही नहीं था। तो आप इसे गर्म करें और इस तरीके से निकालें। तो देखिए देखते ही देखते मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अब इसी पर मैं दूसरा वाला जो हुक है ना, उसे लगा दूंगी। बहुत ही सस्ता मिलता है मगर बहुत ही अच्छा है। आप इसे दीवार में भी लगा सकती हैं, हुक की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए पूरा क्लीन हो गया ना, अभी एकदम पूरा इसी में आ गया ग्लू। तो इस तरीके से ये साफ भी हो गया। तो ये आइडिया मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये ना हर किसी के साथ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें अब दूसरा लगा दूंगी। इसमें खुद का ग्लू होता है, बस पीछे से ये पेपर निकालना है और लगा देना है। कोई अलग से ग्लू वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज किया है, तो भिंडी कट कर रही हूँ। और देखिए ना, जब हम चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हमारा चॉपिंग बोर्ड इस तरीके से सब्जी को चॉप करते टाइम ना ऐसे हिलते रहता है, फिसलते रहता है। अगर आपका भी ऐसे होता है ना, तो आप ऐसे नहीं करें क्योंकि ना कभी कभी ये इतना फिसल जाता है, कोई हार्ड चीज काटते हैं तो हमारा हाथ भी कट जाता है चाकू से। तो आप ना उसके लिए छोटा सा हैक ट्राई कर सकती हैं। इस तरीके से 2 रबर बैंड लीजिए और चॉपिंग बोर्ड के दोनों साइड में इस तरीके से लगा दीजिए। अब लगाने के बाद आप देखेंगी ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा क्योंकि रबर से बहुत ही बढ़िया ग्रिप बनती है और ये हिलना बंद हो जाएगा। और फ्रेंड, भिंडी ना एक ऐसी सब्जी है जिसे काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जितना इसको पकाने में टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा इसको काटने में टाइम लगता है। तो रबड़ बैंड की सहायता से आप ना भिंडी को जल्दी भी काट सकती हैं और अपने हिसाब से पतला मोटा भी कट कर सकती हैं। वो कैसे, चलिए बताती हूँ। जितना टाइम में आप 1 से 2 भिंडी काटेंगी ना, उतने टाइम में आप 8 से 10 भिंडी काट सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो भिंडी है। अब इसे मुझे काटना है, तो उसके लिए हम ऐसे अगर काटेंगे ना तो हमको लगभग 20 मिनट लग जाएगा इसे काटने में। तो हमें क्या करना है, जो बड़ी बड़ी भिंडी है उसे अलग लेना है और जो छोटी भिंडी है उसे अलग, यानी एक मुट्ठी भर के भिंडी आपको लेना है। अगर 7, 8, 9 तो आ ही जाता है। इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए और कोशिश करिए कि एक मुट्ठी में एक साइज के लगभग भिंडी लीजिए।
एकदम छोटा एकदम बड़ा नहीं, ठीक है। तो बड़े और छोटे भिंडी का अलग अलग सेक्शन बना के लीजिए। फिर एक रबड़ बैंड लगा दीजिए, ज्यादा बड़ा भिंडी है तो 2 रबड़ बैंड लगाइए दोनों किनारे पर और इस तरीके से चॉप करिए। देखिए ना कितना जल्दी हो गया ना। हाँ, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, रबड़ को भिंडी में से निकालना बिल्कुल मत भूलना। उसे आपको जरूर निकालना है, गलती से भी भूलना नहीं है। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, है ना मजेदार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर कोलगेट का पाउच लिया है मैंने। ये जो ट्यूब होता है ना, इसमें कोलगेट तो रहता है लास्ट में, मगर ना निकल नहीं पाता है, क्योंकि हम कितना भी दबाते हैं ऐसा लगता है कि नहीं है, फिर हम फेंक देते हैं, वेस्ट जाता है ना। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं तो क्या हुआ, पैसे तो हम ही लगाते हैं, कोई और थोड़ी लगाता है। तो उसे पूरा यूज करिए, फेंकना भी अच्छी बात नहीं है कि चलो फेंक देते हैं। तो आपको ना इस ट्यूब को बंद करना है, बेलन से नीचे की साइड से ऊपर की साइड बेल देना है। पूरा जो पेस्ट है एकदम ऊपर आ जाएगा मुंह तक, बस आप खोलिए और ब्रश में लगा लीजिए। बहुत सारा पेस्ट इसमें रहता है तो फेंके नहीं आइंदा से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये किचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। दूध वगैरह, चाय है, दूध है या कोई भी चीज हम छानने के लिए बड़े बर्तन में छन्नी को रखते हैं तो छन्नी टिकता नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से गिरते जाता है। आप सोच रही हैं प्रीति खेल रही है, नहीं दोस्तों, खेल नहीं रही हूँ। और टिकता ही नहीं है। टिक भी जाता है तो जब दूध हम इसमें डालते हैं तब गिर जाता है। तो आप ना चम्मच को आगे के साइड में इस तरीके से फंसा कर अगर रखेंगी ना तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। मैंने पानी को छान के दिखाया है, आप सेम तरीके से दूध को भी छान सकती हैं। यहाँ पर सुई में धागा डालने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, 1 2 3। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। सुई में धागा डालने का ये जो तरीका है ना बहुत ही बेस्ट है। तो पहला तरीका ये है कि ये जो हमारा सुई में धागा है ना, ये पुराना धागा है, यानी जब हम कुछ सिलाई करते हैं तो सुई में थोड़ा सा धागा बच जाता है ना, तो उसे कभी भी निकाल कर मत फेंकिए, आप उसको उसके साथ रखिए, क्योंकि यही धागा आपके दूसरे नए धागे को डालने के लिए सुई में बहुत ही मदद करेगा। बिना चश्मा के भी आप डाल सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, बस नया वाला धागे का सिरा लेना है, मतलब किनारा ले लेना है, और पुराने वाले धागे के एक किनारे से इस तरीके से देखिए ट्विस्ट कर लेना है, मतलब पूर लेना है। फिर नए वाले धागे का किनारा इस तरीके से लेना है, वहां से ट्विस्ट करने के बाद अपने सुई में लपेट लीजिए। फिर पुराने वाले धागे का पहला किनारा जो है, जहां पर हमने नहीं लपेटा था कुछ, उसे खींचिए। आप देखेंगी जब पुराना धागा सुई में से बाहर आएगा तो साथ में नए धागे के किनारे को भी अपने साथ लेके आएगा। तो इस तरीके से आप एक पुराने छोटे से धागे से अपने नए धागे को सुई में डाल सकती हैं। तो अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे करके फिर से देखिए और समझिए। बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको डिटेल में फिर से बताऊंगी, जरूर कमेंट करके बताना। अब चलिए नेल कटर से भी सुई में धागा डाल लेते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू और नेल कटर दोनों की जरूरत है। नेल कटर हमारे सुई धागा के डब्बे में ही मिलता है आपको, तो आपने इसी को टूल बना लो सुई में धागा डालने का। उसके लिए झाड़ू का एक पतला सा बाल ले लेना है और उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसका जो फूल वगैरह है निकल जाए। फिर उसे ना यू शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यानी दोनों किनारे को इस तरीके से एक जगह करना है और किनारे वाले साइड को ही नेल कटर के पीछे वाले हिस्से में इस तरीके से रख कर सेलो टेप की मदद से चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद ये हमारा टूल कैसे काम करेगा चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है सुई, कितनी भी छोटी सुई हो उसमें ये धागा चला जाएगा। तो ये जो हमने झाड़ू का बाल लगाया है ना, इसमें उसके अंदर आपको सुई को पहले डालना है। बड़े आसानी से चला जाता है क्योंकि ये हार्ड रहता है। फिर झाड़ू के बाल के अंदर आपको धागे को डालना है और सुई को बाहर निकालना है। इस तरीके से सुई में धागा आ जाएगा। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पीछे जाकर जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाई पॉइंट दे दीजिएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो इस तरीके से एक नेल कटर की मदद से आप अपने छोटी से छोटी सुई में बिना चश्मा के धागा डाल सकती हैं।